छात्रों डिस्कवरी ट्यूट की ये है। खोज की गई थी राजा ट्यूट की, उसकी उसके शव की। दिस सागा कंटिन्यूस एक लेसन है कक्षा 11 का, जिसकी समरी इसमें बताई गई है। किंग ट्यूट मृत्यु के समय सिर्फ एक बालक ही था, एक किशोर बालक था। वह एक शक्तिशाली परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसने सदियों तक मिस्र और उसके साम्राज्य पर शासन किया था। ये मिस्र का राजा था। उसे फिर दफनाया गया। मृत्यु के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसे लोगों ने भुला दिया, लेकिन 1922 में उसके मकबरे की खोज की गई और उसके शव को बाहर निकाला गया। आधुनिक दुनिया ने उसकी असामयिक मृत्यु के कारण के बारे में सोचा था कि वो अचानक कैसे मर गया, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की थी। उसे उनकी कब्र से बाहर लाया गया और हाल ही में उसकी मौत के कारण का पता लगाने के लिए एक सिटी स्कैन भी किया गया। राजा टूट की ममी निकाली गई। ममी एक ऐसी व्यवस्था मिस्र में होती है जो राजाओं के शव को उस व्यवस्था में रखा जाता है, एक विशेष प्रकार का मसाला लगा करके, जिससे बॉडी यानी शव कभी खराब नहीं होता है। बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो उसी तरह सेम टू सेम बना रहता है। शरीर गलता नहीं है, ना वो खराब होता है। 5 जनवरी 2005 को शाम 6 बजे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ममी को इसके कब्रगाह से बाहर निकाला गया। जैसे ही किंग टूट की ममी को सिटी स्कैन करने के लिए स्कैनर में डाला जा रहा था, तभी गुस्से वाली हवाओं ने हलचल मचा दी। मतलब बहुत तेज हवाएं चलने लगी और काले बादलों ने सितारों को ढक लिया। दिन भर बादल छाए रहे और रात का आसमान काले काले बादलों से ढका रहा। इस युवा राजा की असामयिक अचानक मृत्यु से घिरे शेष चिकित्सा रहस्यों का पता लगाने के लिए सिटी स्कैन किया जा रहा था कि उस राजा की मृत्यु अचानक कैसे हो गई, जिसकी मृत्यु 3300 से अधिक वर्ष पहले हुई थी। किंग टुट का मकबरा प्राचीन मिस्र के कब्रिस्तान में 26 फीट भूमिगत है, जिसे किंग्स की घाटी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर से पर्यटक मकबरे को देखने के लिए उसके दर्शन करने जाते हैं। उन्होंने दफन कक्ष की दीवारों पर भित्ति चित्रों को देखा और अपने बाहरी ताबूत के ढक्कन पर किंग टुट के सोने का पानी चढ़ा हुआ चेहरा देखा। आगंतुक जिज्ञासु और विचारशील थे। कुछ लोगों को डर था कि फिरौन का श्राप उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने उसे परेशान किया था। हवार्ड कार्टर और उसके निष्कर्ष। हवार्ड कार्टर एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, जिन्होंने वर्षों की निरर्थक खोज के बाद 1922 में किंग टुट के मकबरे की खोज की थी। इसकी सामग्री अब तक का सबसे समृद्ध शाही संग्रह है। सोने में कला के ऐसे चकाचौंध भरे काम थे जो तब सनसनी मचाते थे और आज भी लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। किंग टुट को रोजमर्रा की चीज़ों जैसे बोर्ड गेम, एक कांस रेजर, भोजन के मामले, कपड़े, शराब आदि के साथ दफनाया गया था। पहले ऐसा मिस्र में होता था। राजा जब मरता था तो उसके साथ उसकी जितनी प्रिय वस्तुएं होती थीं वो सब दफना दी जाती थीं, जिसकी उसे मृत्यु के बाद के जीवन में आवश्यकता होगी, ऐसा विश्वास किया जाता था। मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एक्टिविटीज़ के महासचिव जाही हवास ने समझाया कि हवार्ड कार्टर ने जो किया उसके कारण ममी बहुत खराब स्थिति में थी। हवार्ड कार्टर ने किंग टुट के शरीर को 3 घोंसले वाले ताबूतों में पाया। पहले ताबूत में उन्हें बिलो और जैतून के पत्तों, जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियों और कॉर्नफ्लावर की माला से सजा हुआ कफन मिला, जिसने संकेत दिया कि दफन मार्च या अप्रैल में हुआ था। जब वह आखिरकार ममी के पास पहुंचा तो वह मुश्किल में पड़ गया। हॉवर्ड कार्टर को किंग टूट की ममी को छेनी से बाहर करना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत हो गया था। मसाला लगने के कारण पत्थर जैसी ममी हो गई थी। हॉवर्ड कार्टर ने ममी को बाहर धूप में रखकर रेजिन को ढीला करने की कोशिश की, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद उसको ढीला किया। कई घंटों तक ममी बाहर चिलचिलाती धूप में पड़ी रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि राजा के अवशेषों को मुक्त करने के लिए कठोर सामग्री को अंगों और सूंड के नीचे से काटना पड़ा। राजा टुट के समय में राजघरानों का मानना था कि वे मृत्यु के बाद अपने भाग्य को अपने साथ ले जा सकते हैं। इसलिए राजा टुट को उसके सभी महंगे सामानों के साथ दफनाया गया था। किंग टुट को उसके गहनों से अलग करने के लिए हवार्ड कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सिर हटा दिया और लगभग हर बड़े जोड़ को काट दिया। फिर उन्होंने पेंडिंग के साथ लकड़ी के बक्से में रेत की एक परत पर शरीर के अवशेषों को फिर से इकट्ठा किया। किंग टूट की मम्मी एक्सरे कराया गया। तब से पुरातत्व बदल गया है। जीवन के आकर्षक विवरणों और मृत्यु के आकर्षक रहस्यों पर खजाने पर कम और अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अधिक परिष्कृत उपकरणों का भी उपयोग करता है। 1968 में हवार्ड कार्टर की खोज के 40 से अधिक वर्षों के बाद एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक आश्चर्यजनक तथ्य का खुलासा किया कि किंग टुट की छाती को ढकने वाले राल के नीचे उनकी सीने की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थीं। राजा टुट का निधन शाही मानकों से भी एक बड़ी घटना थी, क्योंकि वह अपने परिवार का अंतिम शासक था। उनके अंतिम संस्कार का मतलब एक शाही राजवंश का अंत हो गया था। एक अकेला अंतिम राजा था, उसके मरने के साथ ही पूरे राजवंश का अंत हो गया था। लेकिन उसकी मृत्यु के तथ्य और उसके परिणाम स्पष्ट नहीं थे कि कैसे मृत्यु हो गई। राजा टुट और उनके पूर्वज किंग टुट के पिता या दादा अमेनहोटेप थर्ड एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उसका पुत्र अमेनहोटेप फोर उसका उत्तराधिकारी बना। वह बड़ा अजीब राजा था। उन्होंने एटेन सूर्य डिस्क की पूजा को बढ़ावा दिया और अपना नाम बदलकर आखेनातेन कर दिया। उन्होंने धार्मिक राजधानी को थेब से अखेटेटेन में स्थानांतरित कर दिया, जिसे अब अमरना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक प्रमुख देवता अमुन पर उनकी छवियों को तोड़कर और उनके मंदिरों को बंद करके हमला करके देश को चौंका दिया। लक्सर में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के रिसर्च सेंटर के निदेशक रे जॉनसन ने इस राजा को बहुत अजीब कहा। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए एक भयानक समय रहा होगा, क्योंकि सदियों से शासन करने वाले परिवार का अंत हो रहा था। अखेनातेन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक इस्मेन खाके खा इस्मेन खाकारे ने थोड़े समय के लिए शासन किया और शायद ही किसी संकेत के साथ चला गया। यह तब था जब एक बहुत ही युवा राजा तूतन खातेन ने गद्दी संभाली थी। लड़के ने जल्द ही अपना नाम बदलकर तूतन खामुन कर लिया, जिसे आज राजा टुट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पुराने तरीकों के पुनरुद्धार का निरीक्षण किया। राजा टुट ने 9 साल तक शासन किया और फिर अप्रत्याशित यानी अचानक रूप से उसकी मृत्यु हो गई। किंग टुट की ममी और उसका सिटी स्कैन। मिस्र में कई लोगों में किंग टुट एक ममी है। सिटी स्कैन मिस्र में किया गया था, तो सब लोगों ने बताया टुट की एक ममी है। मिस्र में कितनी ममी है यह कोई नहीं जानता। मिस्र इयान ममी प्रोजेक्ट ने लगभग 600 रिकॉर्ड किए हैं और अभी भी गिनती कर रहे हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस द्वारा दान किए गए पोर्टेबल स्कैनर द्वारा उसकी मृत्यु के रहस्य का पता लगाने के लिए किंग टुट की ममी सिटी स्कैन की जाने वाली पहली ममी थी। किंग टुट के पूरे शरीर को स्कैन किया गया था। स्कैन की रात कामगार उसे कब्र से ले गए और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पर स्कैनर वाले ट्रेलर में ले गए। कूलर के पंखे में रेत होने के कारण शुरू में महंगा स्कैनर ठीक से काम नहीं कर सका, लेकिन जल्द ही सभी बाधाओं को पार कर लिया गया और स्कैन के बाद राजा को शांति से आराम करने के लिए उसके ताबूत में लौटा दिया गया। सिटी स्कैन में किंग टुट और उसके पूरे शरीर की आश्चर्यजनक छवि बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दी। इसमें एक ग्रे सिर, गर्दन की कशेरुक, एक हाथ पसली के पिंजरे की कई छवियां और
खोपड़ी का एक भाग दिखाया गया था। जैसे ही तकनीशियनों ने ट्रेलर छोड़ा, उन्होंने तारा नक्षत्र देखा, जिसे प्राचीन मिस्रवासी ओसिरिस की आत्मा के रूप में जानते थे, जो कि एक देवता है। उन्हें लगा जैसे भगवान उस लड़के राजा पर देख रहा था। तो ये राजा टुट की कहानी थी, जो मिस्र का एक प्रसिद्ध राजा था और उस परिवार का अंतिम राजा था, जो बहुत ही किशोरावस्था में अचानक मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिसके साथ पूरा राजवंश उसका समाप्त हो गया। बहुत पुरानी ये कहानी है। और मिस्र में जब कोई राजा मरते थे तो मम्मी के रूप में उसको दफनाया जाता था। एक विशेष प्रकार का मसाला होता था जो लगा करके उसके शव पर उसे दफना देते थे, और उसकी सारी चीज़ें, आवश्यक चीज़ें और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती थीं, उसकी प्रिय वस्तुएं, वो उसमें रख दी जाती थीं।